नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। दीवान अमीर कोही जो कृषि विभाग, दीवान अमीर कोही किसको कहा जाता था? कृषि विभाग को। संस्थापक कौन था इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को। इसकी स्थापना की थी बलबन ने। दीवान मुफ्त राज किसको कहा जाता था? वित्त विभाग को। इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान खैरात मुफ्त सहायता, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफ़ा राजकीय अस्पताल, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन, ऑप्शन ए फरुद्दीन, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नसरुद्दीन। चिराग ए दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता था? नसरुद्दीन महमूद को। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। गरीब नवाज की उपाधि दी गई थी मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया? फरुद्दीन गजशंकरी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी है शाहजहां। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बाबर। बाबर ने चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया? शाहरुख। अशर सिक्का सोने का होता था, ये रुपया रुपया होता था चांदी का, एवं दाम होता था तांबे का। सिक्का चलवाया था, ये किसने चलवाए थे? शेरशाह सूरी ने। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एवं आकाश की महिमा अंकित की हुई सिक्के जारी किए थे अकबर ने। मुगल काल में राजा की आकृति युक्ति किसके सिक्के जारी किए थे? मुगल काल में राजा की आकृति, उस पर राजा की आकृति बनी हुई होती थी, वो सिक्के किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। निशार नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ROARO मेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कालिंजर, बी मालवा, सी कन्नौज, डी गोंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था, 1545 ईस्वी में चलाया था। कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी एवं किरत सिंह के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया युद्ध चौसा का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और चौसा का युद्ध 1539 में एवं बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध। देख लेते हैं इनके सन, युद्ध और वर्ष। खानवा का युद्ध बाबर और एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, ये हुआ था
17 मार्च 1527 ईस्वी को। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था, ये हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था, ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर एवं दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था, ये हुआ था 23 से 26 जनवरी 1565 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। आर है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी ये व्याख्या दी हुई है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली रूप में उभरे मराठा। सारे जामी प्रथा संबंधित है। मराठा भू राजस्व से सारे जामी। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? वालाजी बाजीराव के समय में। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य का प्रथम एवं द्वितीय संस्थापक कौन था? शिवाजी प्रथम एवं वालाजी विश्वनाथ द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे जो कोड दिए हुए हैं उनसे मिलाना है। जैसे कि चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। देखते हैं सबसे पहले चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। इससे रिलेटेड व्याख्या दी हुई है, जैसे कि ये घटना और वर्ष। चाकन के किले पर विजय कब हुई थी? 1656 ईस्वी में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण यह 1659 ईस्वी में। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।